आप गूगल ओपन कर लीजिएगा। गूगल ओपन करने के बाद 22 खान लिखेगा तो सामने आपको पहले पहले ये शो करेगा 22 खान। इसको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद बोर्ड की वेबसाइट ओपन हो गई है आपके सामने, और ये सामने आप ये देख लीजिएगा बहुत सारे ऑप्शंस हैं ऊपर। फर्स्ट ये ऑनलाइन एडमिशन है, रोल नंबर स्लैब्स। इसको आप जैसे ही माउस ऊपर इसके ऊपर रखेंगे तो ये आपको ऑप्शन एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें ये फर्स्ट मैट्रिक है, इंटर है, तो हम मैट्रिक में के ऑप्शन पे जाएंगे और मैट्रिक के ऑप्शन पे देखिएगा सामने मैट्रिक प्राइवेट फर्स्ट एनुअल एडमिशन 2023 का ऑप्शन है। इसको हम क्लिक करके इसमें एंटर हो जाएंगे। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास फ्रेश नाइन्थ प्राइवेट कैंडिडेट, ये उन स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शन है जो पहली दफ़ा नाइन्थ का फ्रेश एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि इन्होंने पहले कभी नाइन्थ का कोई एग्ज़ाम नहीं दिया है। तो इस ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये देखिएगा, इस बॉक्स को आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ये ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी बे फॉर्म है या आईडी कार्ड है वो आप इंसर्ट कीजिएगा। फॉर एग्जांपल मैं एक ऐड करता हूँ। ये एक मैंने आईडी कार्ड नंबर पुट किया है। इसके बाद हम सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च के बाद देखिए कि ये विंडो ओपन होगी। इस विंडो में जो जो रिक्वायरमेंट्स है वो डाटा आपने फीड करना है। डेट ऑफ बर्थ है, इसमें आप डेट ऑफ बर्थ जो भी स्टूडेंट का होगा वो आप इसमें राइट कीजिएगा। कैंडिडेट नेम है, फादर नेम है, बे फॉर्म है, फादर CNSE है, ठीक है। कैंडिडेट या गार्डियन मोबाइल नंबर है, मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन है, नेशनलिटी में ऑप्शन है पाकिस्तानी नॉन पाकिस्तानी, ये क्लिक कीजिएगा। इसके बाद रिलीजन है मुस्लिम सेलेक्ट कीजिएगा। ये जो भी रिलीजन है वो आप सेलेक्ट कीजिएगा। सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट का आपका कौन सा है। हमारे डीजी खान बोर्ड में जो जो डिस्ट्रिक्ट का रिलेटेड है वो आप मुजफ्फरगढ़ से हैं, डीजी खान से हैं, राजनपुर से हैं, लिया कोटद्दू या तौसे से हैं, वो ऑप्शन आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद ये स्पेशलिटी नन, फिर इसके बाद जेंडर लाजमी सिलेक्ट करना है आपने। मैक्सिमम एरर्स हमारे पास यही मौसूल होते हैं कि जेंडर जो है वो गलत सेलेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से सेंटर में भी बाज़ औक़ात गलत अलाटमेंट हो जाती है। तो इस पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जेंडर में अगर मेल है तो मेल, फीमेल है तो उसमें फीमेल आपने लाजमी सेलेक्ट करने हैं। इसके बाद ऑप्शन है आपके इंग्लिश है, ठीक है, मीडियम उर्दू या इंग्लिश जो मीडियम होगा वो आप सिलेक्ट कीजिएगा। नेक्स्ट एड्रेस है, एड्रेस के बाद आपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। इसी तरह से डीजी खान आप सिलेक्ट करते हैं तो नेक्स्ट आपका ये डीजी खान के जो भी तहसीलें हैं ये आ जाएंगी। डीजी खान में लाइक आपका डीजी खान ही सिटी है तो डीजी खान सेलेक्ट कीजिएगा। आप डीजी खान में जितने सेंटर्स बनेंगे वो उसकी लिस्ट आपके सामने शो कर रहा है। इसमें आप जहाँ से रिलेटेड हैं, आप जिस कस्बे से या जिस इलाके से, उसको आप सेलेक्ट कीजिएगा। लाइक हम यहाँ पे सर्वर वाली सिलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये उसी हिसाब से जो आप सिलेक्ट कीजिएगा उसी हिसाब से आपको सेंटर की अलॉटमेंट की जाएगी। नेक्स्ट हमारा है सिलेक्ट ग्रुप आपको कौन सा है। साइंस ग्रुप है, ह्यूमैनिटी ग्रुप है, डेफ एंड डम है, ठीक है। इसमें हम साइंस ग्रुप सेलेक्ट कर लेते हैं। साइंस ग्रुप में आपके पास बायो और कंप्यूटर के दो ऑप्शंस हैं, ये सामने शो कर रहा है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो सिलेक्ट कीजिएगा। बायो है तो बायो, ठीक है, हमने बायो सेलेक्ट कर दिया। लास्ट ऑप्शन हमारे पास पिक्चर अपलोड करनी है आपने, और इस चीज़ का आपने ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि पिक्चर के जो साइज़ है मिनिमम 10 KB एंड मैक्सिमम 20 KB, ये आपकी ये पिक्चर साइज़ है, ये पिक्चर साइज़ होने चाहिए। अपलोड करने के बाद आप सेव कीजिएगा। सेव के बाद आपको फॉर्म आप ओपन हो जाना है, उसको प्रिंट आउट लीजिएगा। प्रिंट आउट होने के बाद आपने अपने पिक्चर लगानी है। अटेस्टेशन आपने करानी है। अटेस्टेशन कहाँ से करानी है, गवर्नमेंट की किसी भी इंस्टीट्यूशन हेडमास्टर या हेडमिस्ट्रेस से। अगर मेल है तो हेडमास्टर से आप बॉयज़ स्कूल से कराइएगा, फीमेल है तो किसी भी गर्ल्स हाई स्कूल से अपने रिलेटेड जो नियर अबाउट होंगे वो उसमें आप वहाँ से अटेस्टेशन कराएंगे। HBL में फ़ीस पे कीजिएगा, और उसके बाद हार्ड कापी आपने बोर्ड में बाई डाक या बाई हैंड कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन को सबमिट करा सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या है वो आपसे डिस्कस करते हैं। बैक आएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है जी हमारा SSC पार्ट 2 10th, यानी कि 10th क्लास से रिलेटेड ये सारा ऑप्शन हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम सेकंड ऑप्शन यूज़ करेंगे। इसमें कौन कौन से ऑप्शन है वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करता हूँ।
फर्स्ट ऑप्शन है फुल अपेयर ऑलरेडी नॉट अपेयर। इस ऑप्शन को देख लीजिएगा। इस ऑप्शन में ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने डीजी खान बोर्ड में पहले कभी एग्जाम नहीं दिया, ये उन स्टूडेंट्स के लिए ये वो इस ऑप्शन के साथ अपना एडमिशन फॉर्म वो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास रीअपेयर। रीअपेयर कौन से स्टूडेंट्स होते हैं? रीअपेयर ऐसे स्टूडेंट जिनकी 9th या 10th में किसी एक सप्ली, 2 सप्ली जितने भी हैं वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपना एडमिशन सेंड कर सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास फुल अपेयर ऑलरेडी अपेयर्ड। फुल अपेयर ऑलरेडी अपेयर ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बोर्ड में पहले एग्जाम 10th के दे चुके हैं, अब वो फेल एज ए होल हो गए हैं या अब अपना पहले रिजल्ट स्किप कर चुके हैं, वो अपने रोल नंबर के साथ इस ऑप्शन में अपेयर हो सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा मार्क्स इम्प्रूव का है। मार्क्स इम्प्रूव की मुख्तलिफ कैटेगरीज और ऑप्शन हैं। इस ऑप्शन में मार्क्स इम्प्रूव इन 9 पार्ट ओनली। ऐसे स्टूडेंट जो सिर्फ 9th क्लास के एक पार्ट को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सिर्फ 9th वाला पोर्शन, तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है मार्क्स इम्प्रूव इन 10th क्लास 10th पार्ट ओनली। ऐसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि जो मैं सिर्फ 10th पार्ट को इम्प्रूव करना चाहता हूं, तो वह इस ऑप्शन को यूज़ करके अपना एडमिशन सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मार्क्स इम्प्रूव इन 9th एंड 10th। ऐसे स्टूडेंट जो 9th और 10th के तमाम सब्जेक्ट्स के का अपना इम्प्रूव के दाखिला भेजना चाहते हैं, वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड ऑप्शन हमारे पास है मार्क्स इम्प्रूव इन सेलेक्टेड सब्जेक्ट्स। इसको थोड़ा सा मैं आपके साथ वाज़ह करता चलूँ। ये वो ऑप्शन है लाइक एक स्टूडेंट इंग्लिश सब्जेक्ट इम्प्रूव करना चाहता है, तो उसके लिए इंग्लिश को वो सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद एग्ज़ाम जो है उसे 9th और 10th दोनों के देने होंगे। वो इंग्लिश के अलावा मैथ, फिज़िक्स, बायो, केमिस्ट्री, पीएस जो भी उसको सिलेक्ट करना चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें यही होगा कि उसने जो भी सब्जेक्ट जितने सिलेक्ट करेंगे उसे दोनों पार्ट के एग्ज़ाम देने होंगे। नेक्स्ट हम ऑप्शन है हमारे पास एडिशनल सब्जेक्ट्स। एडिशनल सब्जेक्ट्स ऐसे सब्जेक्ट लाइक किसी ने अगर बायो के साथ इम्प्रूव किया है, वो चाहते हैं कि जी मैं कंप्यूटर के साथ देना चाहता हूँ, तो उनके लिए ये ऑप्शंस हैं। या किसी ने आर्ट्स के साथ किया है, अब वो चाहते हैं कि मैं साइंस सब्जेक्ट्स का एडिशनल सब्जेक्ट्स दूँ, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, वो इस ऑप्शन के साथ अपना एडमिशन सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सानविया आमा फॉर्म फॉर फेल स्टूडेंट्स। ऐसे स्टूडेंट्स सानविया आमा जो आलिम फाजिल का कोर्स किया हुआ था, उन्होंने पहले अपना एडमिशन भेजा, वो फेल हो गए हैं, वो इस ऑप्शन के साथ अपना एडमिशन सेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है आफ्टर 9th क्लास 10th फ्रेश। ऐसे प्राइवेट स्टूडेंट्स जिन्होंने 9th के एग्ज़ाम पास कर लिया या 9th में 1 या 2 सप्ली या जितने भी सप्लियाँ हैं, वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने 9th की सप्लियों के साथ या 9th पास है तो उन्होंने सिर्फ 10th का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास फिर वही ऑप्शन है अलसानविया आमा फॉर्म फॉर फ्रेश। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अरबी फाजिल का कोर्स किया हुआ है, अब वो फर्स्ट टाइम अपेयर हो रहे हैं, तो वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उनके सब्जेक्ट्स बताते चलो, इंग्लिश, उर्दू और पीएस 3 सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होते हैं। ये हमारा टोटली ये ऑप्शन हो गया है जिसमें मैंने ब्रीफ डिटेल आपके साथ शेयरिंग की है। अगर कोई भी अभाम हो या कोई भी इशू हो तो आप मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप डिस्कस कर सकते हैं। कांटेक्ट नंबर मेरा नोट कर लीजिएगा 0342880950। अगर आप ऑफिस के भी कांटेक्ट नंबर पे कोई हेल्प चाहिए हो तो ये नंबर सामने आपके सामने डिस्प्ले है, तो इसमें आप ईमेल भी कर सकते हैं और कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करना चाहें तो मैंने आपको अपना नंबर बता दिया है, तो कोई भी इशू हो आप लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके पास हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।